न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी डॉक्टरों का अड्डा बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हिमायत में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर कार्रवाई को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सरकार चाहती है कि मुसलमानों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। जो कुछ हो रहा है उसे देखकर यह लगता है कि जैसे सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को मिटाने पर तुली हुई हैं। दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहिज हो गया है, ख़त्म हो गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर कार्रवाई के सवाल को लेकर मदनी ने क्या कहा, सुनिए। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता। मौलाना अरशद मदनी के इस विवादित बयान की अब काफी आलोचना हो रही है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मौलाना मदनी के बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि ये लोग हमेशा दोहरे मापदंड अपनाते हैं, अपनी दुकान दूसरों को दोष देकर चलाते हैं, बीजेपी पर उंगली उठाकर ऐसे बयान देते हैं, ये लोग मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, वो जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अगर पूरी दुनिया की बात आप कर लें तो पूरी दुनिया में अगर कोई परेशान है तो मुसलमान से परेशान है, इस्लाम से नहीं परेशान है। क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो इस्लाम आप बता रहे हैं वो और है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब जो इस्लाम हमको देकर गए हैं वो और है। क्योंकि आप जो इस्लाम दे रहे हैं वहां वो समझ में आ रहा है कौन सा इस्लाम है। हम जिस इस्लाम को मानते हैं वो वही इस्लाम है जो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए भिजवाया था। लेकिन आप जो मुसलमानों को इस्लाम समझा रहे हैं उसमें यही प्रॉब्लम है पूरी दुनिया को। और आज आप जिस तरह की बातें करते हैं इसमें बाकायदा कहीं ना कहीं धमकी भी नजर आती है। तो इसी से तो लोग परेशान हैं। अमन व अमान का मजहब है इस्लाम, इसीलिए हिंदुस्तान में इस्लाम को संरक्षण भी मिला और इस्लाम आज भी है और आगे भी रहेगा। ये हमारे संघ के एक बहुत बड़े प्रमुख ने कह दिया है, ये आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप बार बार यही रोना रोते हैं क्योंकि आप लोगों की दुकानें जो चलती थीं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर चलती थीं। आप अपने संविधान पर यकीन नहीं करते हैं। आप एक अलग से पर्सनल लॉ बनाकर और अपना एक पर्सनल लॉ बनाकर मुसलमानों को उसके दायरे में लाकर अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं कि साहब मैं जज साहब हूं, मेरे सामने आओ और जो हम इस्लाम के बारे में तुम्हें बता दें बस यही कानून है। तो ये नहीं चलेगा। मोहसिन रजा का कहना है कि बीजेपी देश के लिए योजनाएं चलाती हैं, इनकी दुकान अब नहीं चल रही, इसलिए ये परेशान और बेचैन है।